होटल या ढाबे पे हम खाते हैं ना चना दाल तड़का, बिल्कुल वैसे ही आज बनाएंगे चना दाल तड़का। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 60 ग्राम चना दाल ले रही हूँ। आपको जितनी दाल बनानी है दाल की क्वांटिटी अपने हिसाब से लीजिएगा। और देखिए मैं नंबर भी दिखा रही हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दाल को 2 से 3 पानी बढ़िया से आप धो लीजिएगा। दाल में पॉलिश नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 पानी धो लीजिएगा ना तो बिल्कुल पॉलिश नहीं रहती है। अब लेंगे एक कुकर और 1.5 से 2 लीटर आप पानी रखिएगा। दाल में पानी ज़्यादा रखिएगा ना तो दाल हमारी नहीं जलती है। अब दाल रख लेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मीठा तेल, और मीठा तेल की जगह पे ना आप सरसों का तेल भी रख सकते हो। 1 चम्मच नमक ना फर्स्ट बार में कम ही डालिएगा, बाद में कम बेस होता है तो हम डाल सकते हैं। गैस ऑन करेंगे और 2 सीटी जब लग जाएगी ना कुकर का तो आप गैस लो फ्लेम पे कर लीजिएगा। आराम से इसे 30 मिनट तक पकने दीजिएगा। अब तड़का लगाने के लिए मैं 2 कली लहसुन, 1 टमाटर, 3-4 मिर्चा, 3-4 तो नहीं है 5 है, और थोड़ा सा अदरक, 1 प्याज, और मैं ना कॉटन के कपड़े में कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता दोनों को ना धो के रख देती हूँ। इसमें क्या है ना, फ्रिज में भी आप रख दीजिएगा ना तो काला नहीं पड़ता है, 3 से 4 दिन आराम से रह जाता है। लहसुन और अदरक को छोटा छोटा पीस करके खलबट्टा में कूट लीजिए। आप चाहो ना तो इसको कटिंग करके भी डाल सकते हो। वो क्या है ना, मैं डालती हूँ ना तो बच्चे लोग क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे कूट दीजिएगा ना तो उनको पता भी नहीं चलता है। और प्याज को ना 6 से 7 भाग बीच में से कट करके फिर काटिएगा ना तो बहुत अच्छे से कट जाती है, एकदम पतला पतला। एक शेफ़ है ना, मैं उन्हीं से सीखी हूँ। वो खाली कटिंग करके दिखाते हैं कि कैसे काटते हैं। पहले गाँव में ना हम लोग फसल से काटते थे। फिर मेरी शादी हो गई, मैं शहर में आ गई। आज सब्ज़ी काटनी पड़ती थी ना तो मुझे लगेगा यार अभी सब्ज़ी भी काटनी है, तो सुबह मुझे टिफ़िन बनानी है तो रात को ही सब्ज़ी का कटिंग में करके रख लूँगी। फिर मैं उनका वीडियो देखी ना तो आ गया। उतना अच्छा तो नहीं आता है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अच्छा ही कटिंग करती हूँ, मैं खुद का ही तारीफ़ कर रही हूँ। और हाँ, एक और बात आप लोग से बोलनी थी। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ना, कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सबका जहाँ से भी देख रहे हो बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। अब दाल हमारी बन गई है, गैस बंद कर लेंगे और 30 मिनट ना दाल को अच्छे से आप पकाइएगा। अब दाल को एक टॉप में रख लेंगे। अगर आपको ना वो खाड़ी दाल पसंद आती है ना, जो हल्की हल्की गली रहती है, तो आप वैसे भी बना सकते हो। मुझे ना गली हुई दाल पसंद है, इसीलिए मैं वैसे बना रही हूँ। गाढ़ी दाल आपको पसंद हो तो आप पानी मत डालिएगा। मुझे पतली पसंद है तो मैं थोड़ा गर्म करके पानी डाल रही हूँ। अब पैन को गर्म करेंगे और मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। आप इसकी जगह पे सरसों का तेल भी ले सकते हो, मीठा तेल भी ले सकते हो। मैं तड़का घी में ही लगाती हूँ, बढ़िया स्वाद आता है। 1 चम्मच जीरा को हल्का चटकने देंगे। 2 से 4 लाल मिर्च सूखा वाला, हल्का इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ता। अब गैस को ना आप लो फ्लेम पे कर लीजिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम पे जल जाएगा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता हल्का चटकने देंगे। अब ये चटक गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का इसे ब्राउन कर लीजिएगा, पहले कच्चा नहीं रहनी चाहिए। अब डालेंगे इसमें हरा मिर्चा। आपको तीखा जितनी पसंद है, हरा मिर्चा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज, और इस सबको ना थोड़ा फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच हींग ले रही हूँ। हींग पहले डालना चाहिए तो मैं लास्ट में डाल रही हूँ, कोई बात नहीं। साइड में रख के इसे फ्राई कर लेंगे। टमाटर, और इस सबको ना हल्का फ्राई करिएगा। और जब सब हल्का फ्राई हो जाएगा उसके बाद में 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल के अब गैस ना बंद ही कर लीजिएगा। इतना गर्म है घी कि आराम से फ्राई हो जाएगा हमारा कश्मीरी मिर्च। पहले ना कश्मीरी मिर्च आप मत फ्राई कीजिएगा, उससे क्या होगा ना, ये जल जाएगा। फिर दाल में आप डालिएगा ना तो कलर इतना बढ़िया नहीं आएगा। अभी देखिए मैं चला के आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया कलर आया है ना। थोड़ा सा डालेंगे इस पर धनिया पत्ता, और ये लीजिए गर्मा गर्म चावल, पालक आलू की सब्ज़ी, तड़के वाली चना दाल, और थोड़ा सा रखेंगे इस पर छोटी सी कटोरी राई की चटनी। रुकिए, कभी मैं राई की चटनी बनाती हूँ, कभी आप लोग के साथ में वीडियो शेयर कर देती हूँ। लीजिए मेरा खाना तो कंप्लीट हो गया। बाय बाय, टेक केयर।